वर्ष प्रभाती आइए इस श्लोकों के गायन के पश्चात हम सबकी आदरणीय डॉक्टर संगीता सारस्वत जी को नव वर्ष की अनेकों शुभकामनाओं के साथ उनके विशेष उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब। प्रणाम, धन्यवाद आराधना दीदी। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हमारी सभी प्यारी प्यारी गर्भवती माताओं को और उनके उदर में हमारे नन्हे नन्हे स्टूडेंट्स जो इन शिक्षाओं को ग्रहण कर रहे हैं गर्व से, आई वुड से दे आर सो लकी। सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी का सतत मार्गदर्शन आप सबको मिलता रहे, उनका आशीर्वाद, उनका वरदहस्त हम सब पर बना रहे। इसी भाव के साथ आज हम लोग नव वर्ष की इस संध्या को मनाने के लिए माँ की पाठशाला में एकत्रित हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एंड अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। अब बात आती है कि वैसे तो देखा जाए तो ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हिंदू नववर्ष नहीं है। सनातन संस्कृति का जो नववर्ष होता था वो था विक्रम संवत के अनुसार। राजा विक्रमादित्य ने जो संवत तैयार किया था उसके अनुसार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को, जिसको हम नवरात्र का पहला दिन, चैत्र मास की नवरात्र का पहला दिन के रूप में मनाते हैं, वो हमारा एक्चुअली हिंदू न्यू ईयर होता। पर अभी हम लोग क्या है, ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज करते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर दैट मीन्स अंग्रेजी कैलेंडर। और पूरा विश्व आज एक नए उल्लास में है। तो इस सामूहिक उमंग में, उल्लास में, उत्साह में हम एक दूसरे को बधाइयां देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, विश करते हैं और उससे भी एक नई ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए आज हम लोग एक विशेष क्रम लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग नव वर्ष का स्वागत करेंगे दीप यज्ञ के माध्यम से। जिन लोगों ने संस्कार कराया होगा वो दीप यज्ञ की विधा से परिचित हैं, और जिनका भी संस्कार नहीं हुआ वो जानेंगे कि ये अद्भुत एक माध्यम है नव वर्ष का स्वागत करने की। पर फिर भी ये वर्ष कैसा होगा, हमें क्या करना चाहिए, हमारे क्या कर्तव्य है, हमें और क्या नए सिरे से अपने जीवन को किस प्रकार संवारना चाहिए, ये प्रश्न हमारे मन में अवश्य उठना चाहिए। क्योंकि नया वर्ष मतलब एक कदम हम आगे बढ़ रहे हैं, एक कदम हम ऊपर उठ रहे हैं। तो जैसे हम रेजोल्यूशन लेते हैं अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए, उसी प्रकार आज हम लोग संकल्प लेंगे अपने आत्म उत्कर्ष के लिए भी। क्योंकि आपको शुरू से ही पढ़ाया गया विज्ञान में कि आपकी एक फिजिकल बॉडी है, मेंटल बॉडी है, इमोशनल बॉडी है ना, सूक्ष्म, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो आपने देखा होगा बहुत सारे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस आते हैं कि मैं आज से एक्सरसाइज करूंगी, मैं आज से वॉक नियमित करूंगी। तो इसी तरह से आज हम लोग जो संकल्प लेंगे वो कुछ ऐसा होगा जो हमारी फिजिकल बॉडी को तो लाभ पहुंचाएगा ही, साथ में हमारी मेंटल और इमोशनल बॉडी को भी हेल्दी करेगा। यानी हम भौतिक जीवन के संकल्प लेंगे, सांसारिक दृष्टि से हम कैसे सफल हो, आगे बढ़े, वो भी संकल्प लेंगे, और हम अपनी आत्मिक प्रगति की राह पे किस प्रकार और उन्नति करें, कैसे और अच्छे बने, कैसे और आत्मोत्कर्ष की ओर बढ़े, ये भी हम संकल्प। हम आपको आज बताना चाहते हैं कि वर्षों पूर्व 1926, आप थोड़ा सा रिवाइंड करिए अपने आप को, 1926 में पहुंचिए, जब जो आज हमारे गुरुदेव हैं, हमारे मास्टर हैं, जिनको हम वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के नाम से जानते हैं, तब वो मात्र 15 वर्ष के बालक थे। और 1926 की बसंत पंचमी को उनकी हिमालयवासी मार्गदर्शक सत्ता ने
दर्शन दिए, यानी उनके जो हिमालयवासी गुरु थे जन्मों से, इस जन्म में लौकिक गुरु उनके थे महामना मदन मोहन मालवीय जी, जिन्होंने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया और गायत्री साधना की ओर उनको अग्रसर कराया। किंतु जो उनके आध्यात्मिक गुरु थे सर्वेश्वरानंद जी, जिनको हम दादा गुरुदेव के नाम से जानते हैं, वो प्रकट हुए 1926 में। और जो 15 वर्ष का बालक श्री राम था, किस तरह से वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एक अवतारी सत्ता में, जो वो अवतारी सत्ता तो थे ही, लेकिन उनका जो उनको गढ़ा, उनको जो आगे बढ़ाया, वो उनके आध्यात्मिक गुरु ने। और उसी दिन से जो उनकी साधना शुरू हुई, जो दीपक जला, जिसको आज हम अखंड दीपक के नाम से जानते हैं, शांति कुंज में आज भी स्थापित है, जो 1926 से अनवरत जल रहा है, उसका प्राकट्य 1926 में हुआ, जिसको गुरुदेव बसंत पंचमी 1926 को अपना आध्यात्मिक जन्मदिन मनाते थे। वो कहते थे मेरे 15 वर्ष तो पिछले बेकार के गए, वो तो मैं उसको काउंट नहीं करता, लेकिन आज से मेरा नया जीवन शुरू हुआ। और हम लोग को भी यही बताया जाता है कि जब से हमने दीक्षा ली, या हमने गुरु के संपर्क में आए, या हमने गुरु की बातों का अनुसरण करना शुरू किया, वो एक्चुअली हमारा एक नए जीवन की शुरुआत है, जिसको हम कह सकते हैं हाँ, आज हमने एक नए सिरे से जीना शुरू किया, नए सिरे से सोचना शुरू किया। जैसे पूरी दुनिया मना रही है, वैसे नहीं मनाएंगे हम नया साल, रात में जग करके, पार्टी करके, मदिरा का सेवन करके। वो तरीका सही नहीं है, वो पाश्चात्य सभ्यता से प्रेरित है। तो हमारे गुरु ने क्या करा, उन्होंने साधना करी, उन्होंने स्वयं को तपाया, अथक कठोर तप किया, हिमालय में जाके भी किया, भोजन का बहुत कठिन नियम पालन करके उन्होंने गायत्री मंत्र के 24 महापुष्करण किए। और भोजन कैसे किया, गाय को जो जौ खिलाए जाते थे, उसके गोबर में जो जौ निकलते थे अनडाइजेस्टेड, उनको धो करके जो 1-1.5 रोटी बनती थी वो, और गाय के दूध का मठा, ना चीनी ना नमक, अस्वाद व्रत 24 वर्ष। उसके बाद उन्होंने गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। ये मैं केवल इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आगे मैं किस तरह से अपनी बात पे आऊंगी, ये मैं आपको समझाना चाहती हूँ। तो ये देखिए, ये उनका 1926 से आध्यात्मिक तप शुरू हुआ, आध्यात्मिक जीवन शुरू हुआ। उसी 1926 में एक और विलक्षण घटना हुई, जो परम पूज्य गुरुदेव की लीला सहचरी है, उनका इस धरती पर अवतरण हुआ। माता भगवती देवी शर्मा का जन्म 1926 में हुआ। और एक और विलक्षण घटना घटी 1926 में। मैं आपको इसलिए बता रही हूं कि क्या ये केवल कोइंसिडेंस था या एक डिवाइन प्लान था, ये ईश्वर का घटा हुआ ये सब लीला थी, कि ये केवल एक मात्र ऐसा कोइंसिडेंस था कि सब कुछ एक 1926 में हुआ। 1926 में परम पूज्य के गुरुदेव का आध्यात्मिक जन्म दिवस, 1926 में अखंड दीप का प्राकट्य होना, 1926 में माता भगवती देवी का इस धरती पर अवतरण, और 1926 में ही अरविंदो जी, श्री अरविंद, जो ईश्वर के खंड अवतार माने जाते हैं, जिनका आश्रम पौंडीचेरी में है, उनकी गहन साधना से उठना, 12 वर्ष की गहन साधना के बाद उनका उद्घोष कि भारत आने वाले समय में जगत गुरु बनेगा, आने वाले समय में सुपर चेतन अतिमानस का अवतरण होगा। ये अतिमानस और कुछ नहीं है, जो गुरुदेव का संकल्प था, मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। ये मनुष्य में देवत्व का उदय होना है, सुपर कॉन्शियस का हमारी कॉन्शियसनेस में, यानी कि कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो रही है, कॉन्शियसनेस एलिवेट हो रही है, हम स्वयं अच्छे बन रहे हैं, लेकिन इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। अब हम आते हैं वापस 1923, आज जो शुरुआत है 1923 की, और आज से ठीक 3 वर्ष बाद ये जो 1926 की घटनाएं हैं,
इसका शताब्दी वर्ष आने वाला है। जो विचार, जो संकल्प 1926 में लिए गए, जो उद्घोष 1926 में लिए गए, उसका प्रस्फुटित होना अब अति आवश्यक है। अति आवश्यक ही नहीं है, होना निश्चित है। वो सब जो घटनाएं, जो संकल्प, जो विचार, जो प्लानिंग उस समय करी गई ईश्वर के द्वारा, आज समय आ गया है कि वो सब होकर रहेगा। अर्थात भारत जगत गुरु होकर रहेगा, हम सबकी चेतनाओं में एलिवेशन होगा, हम सब आत्मोत्कर्ष की तरफ बढ़ेंगे, अपनी आत्मिक प्रगति की ओर ध्यान देंगे। और इसी उद्देश्य के साथ कि आने वाले बच्चे देवत्व को लेकर के, देवत्व को धारण करके इस धरती पर आए, इस उद्देश्य से ये माँ की पाठशाला क्लास चलाई जा रही है। अब आप पूछेंगे इससे हमारा क्या रिलेशन है? हम तो एक माँ का रोल निभा ही रहे हैं, हम अपने बच्चों को गर्भ से शिक्षा दे रहे हैं। जी बिल्कुल दे रहे हैं, लेकिन जब किसी ऐसे डिवाइन प्लान का फाइनल, जैसे कहते हैं कर्टन रेजर, जब आने वाला होता है, जब वो बिल्कुल मंच पे एकदम प्ले चल रहा है और उसका सीन आपके सामने आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको भी इस बहुत बड़े यज्ञ में, ये युग निर्माण का यज्ञ चल रहा है, इसमें आपको आहुति देनी पड़ेगी अपनी। क्योंकि देखिए, आप मर्सिडीज कार खरीद के ले आइए, लेकिन उसको गांव की पगडंडियों में चला दीजिए तो क्या होगा? कार बिहार हो जाएगी। अब मनुष्य में देवत्व का उदय तो हो जाएगा, लेकिन बच्चे ये देवत्व लेके आ जाएंगे, अगर इनको ये वातावरण नहीं मिलेगा तो क्या होगा? ये क्या उस तरह से उस कॉन्शियसनेस, उस अतिमानस के अवतरण के लायक बन पाएंगे? वो केवल गर्भ की जो साधना है 9 महीने की, उस तक आपको सीमित नहीं रहना है। अधिकतर क्या हो रहा है, हमारी माताएं ये सोचती है 9 महीने का एक प्रोग्राम है, 9 महीने की क्लासेस है, और उसके बाद उनकी दिनचर्या वैसे ही हो जाती है सामान्य। उन्होंने कहा हमने कोर्स बहुत अच्छे से कर लिया, अब हमारे बच्चे ने सब कुछ सीख लिया। यहीं पे हम गलती कर जाते हैं। ये जो 9 महीने आप वातावरण दे रही हैं शिशु को, उसको आने वाले पूरे जीवन, जब तक शिशु आपके संसर्ग में है, आपके संपर्क में है, उसको आपको खाद पानी देना है। जो बीज आपने 9 महीने में डाला है, उसको आपको पोषित करना है, तभी तो पौधा पल्लवित होगा, तभी तो पुष्प निकलेंगे, तभी तो फल आएंगे। तो ये आज जो हमारा उद्देश्य है आज मिलने का, वो ये है कि किस तरह से आज हम संकल्प लें। तो जो महापुरुषों के द्वारा जो उद्घोष हुए हैं हमारे पूरे विश्व के लिए, विश्व वसुधा के लिए, किस तरह से नवयुग आएगा। आपने अभी गीत सुना कि आओ थाली सजाएं, हम दीप सजा लें, आओ नया युग आने वाला है। तो इस नया युग में एक काम तो आप बहुत अच्छा कर रही हैं, अपने बच्चे को आप उस वातावरण के लिए तैयार कर रही हैं गर्भ से। लेकिन और क्या करें? हम लोग गायत्री परिवार के लोग एक ड्राइव चला रहे हैं इस वातावरण को पकाने के। देखिए, जो मैंने बताया ना, मर्सिडीज का उदाहरण दिया। अब मर्सिडीज तो चौड़ी सड़क पे अच्छी बिल्कुल कंक्रीट के रोड पे ही दौड़ेगी बढ़िया से। तो अब ये जो नवयुग आने वाला है, अब 2026 तक ये सब घटनाएं क्लियर होंगी, आपको दिखने लगेगा कि नया युग बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ, अब परिवर्तन सामने है। तो हमको उस परिवर्तन के लिए स्वयं को तैयार करना है, अपने बच्चों को तैयार करना है, और उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका है साधना की। और उसी उद्देश्य से गायत्री परिवार एक गहन अभियान चला रहा है, जिसमें जन जन को गायत्री मंत्र से जोड़ना है। आज आपको संकल्प लेना है कि हम सब मिनिमम 1 माला गायत्री मंत्र का जप करेंगे। कब तक? अब ये 3 वर्ष का संकल्प है। हो सकता है आपसे हमारा संपर्क, आपकी डिलीवरी हो जाए, फिर ना रहे। हालांकि आप हमको रखना है, क्योंकि हमको तो आपके बच्चे में चेंजेस देखने हैं। 2 साल तक क्या होने वाला है, उसके अंदर कैसा
पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। वो रिसर्च का एक विषय है जो हमको देखना है कि बच्चे के अंदर क्या ऐसे विलक्षण चेंज आए जो और बच्चों में नहीं है, जिन माओ ने अच्छे से क्लासेस को किया है। तो आपको हमारे साथ एसोसिएट रहना है, पर फिर भी शायद इस बात को हम दोबारा ना आपके सामने दोहरा पाए। तो आज आपको क्या करना है, संकल्प लेना है गायत्री मंत्र का, और स्वयं ही लेना नहीं है, आपको अपने पति, घर वाले, रिश्तेदार, नातेदार, मित्रगण, पड़ोसी, जिसको भी इस साधना का लाभ आप पहुंचाना चाहें, उसको इस संकल्प से जोड़े। संकल्प कोई ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन है, केवल संकल्प लेने से क्या होता है, हम अनुशासित हो जाते हैं। आप में से बहुत लोग होंगे जो नियमित गायत्री मंत्र का जप कर रहे होंगे, लेकिन आज जब आप संकल्प ले लेंगे, आज दीप यज्ञ में, पूर्णाहुति में जब आप संकल्प लेंगे गायत्री मंत्र का, तो फिर आपके पास कोई विकल्प नहीं है। संकल्प क्या है, जो जिसका कोई विकल्प नहीं है। दीपा जी आप 3 माला करती हैं, बहुत सुंदर, इसके भी हमारी लिस्ट बन रही है कि कौन 1 माला, कौन 3 माला, कौन 11 माला, लेकिन यहाँ मिनिमम की बात कर रहे हैं 1 माला, क्योंकि 1 माला सब लोग कर सकते हैं। क्या आप 24 घंटे जो ईश्वर के दिए हुए हैं उसमें से 10 मिनट का समय नहीं निकाल सकते? हालांकि माला से करने में तो गुरुदेव के बताए अनुसार 5-6 मिनट ही लगते हैं, लेकिन फिर भी हम 1 माला के लिए 10 मिनट आपको दे रहे हैं। आप 1 माला नियमित गायत्री मंत्र का जाप करें। वो ना कर सके तो गायत्री चालीसा कर सकते हैं, वो भी ना कर सके तो 10 मिनट यूट्यूब पे गुरुदेव की आवाज में निकाल करके उनके साथ साथ गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। नहीं तो 1 पेज आप गायत्री मंत्र लेखन भी कर सकते हैं। कुछ लोगों का प्रश्न ये आता है कि दीदी हम तो हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं, हम दुर्गा सप्तशती भी पढ़ते हैं, हम सुंदरकांड भी पढ़ते हैं। तो यहाँ मैं आपका थोड़ा क्लियर करना चाहती हूँ व्यू। गायत्री मंत्र जो है वो महामंत्र की श्रेणी में आता है। ऋग्वेद का एक छोटा सा मंत्र महामंत्र क्यों बन गया? इसको इतना क्यों हमारे ऋषियों ने, क्यों हमारे देवताओं ने, सबने जपा? क्योंकि ये बहुत ही शक्तिशाली है। ये 24 अक्षर का मंत्र हमारे सूक्ष्म शरीर की 24 ग्रंथियों को उद्वेलित करता है, उनको स्टिमुलेट करता है, उनको जागृत करता है। अभी कुछ दिन पहले आपके सामने एक क्विज कराया गया था गायत्री मंत्र के ऊपर। उस समय बहुत सारी आपको गायत्री मंत्र के विषय में जानकारियां दी गई थी, साइंटिफिक जानकारियां दी गई थी कि किस तरह से एक बार गायत्री मंत्र बोलने से 1,10,000 वाइब्रेशंस होते हैं, किस तरह से गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं और वो 24 शक्तियों को जागृत करता है आपके अंदर। मंत्र के ज्ञान विज्ञान में हम पहले ही आपको बता चुके हैं, आगे की क्लासेस में भी बताएंगे कि किस तरह से जब आप क्रमबद्ध, लयबद्ध उच्चारण करते हैं शब्दों का, मंत्र क्या है? शब्दों का गुच्छक है। एक स्पेसिफिक तरीके से शब्द पिरोए गए हैं मंत्र में, और उसको जब आप एक पर्टिकुलर ताल, गति, लय से गाते हैं या करते हैं या बुदबुदाते हैं, गुनगुनाते, एक स्पीड से, एक पर्टिकुलर लय में, तो क्या होता है कि आपका कंठ, तालु, जीभ सभी एक ही फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं, और उस एक फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन से इतनी ज्यादा अंदर एनर्जी क्रिएट होती है, एक रेजोनेंस क्रिएट हो जाती है। रेजोनेंस मतलब एक ही फ्रीक्वेंसी जब कोई चीज वाइब्रेट करती है तो अंदर ऊर्जा आती है, ऊर्जा क्रिएट होती है, और वो ऊर्जा आपके नस नाड़ियों के माध्यम से, आपकी ग्रंथियों से, आपके कोशों से, आपके चक्रों से जाकर टकराती है और विस्फोट के साथ ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो वाइब्रेशंस है, तरंगे हैं, जो आपने मंत्र का जप किया, इससे जो तरंगे उत्पन्न हुई, ये एक रेजोनेंस के माध्यम से अंदर जाकर के और आपके कोशों से, आपके चक्रों से और आपके ग्रंथियों से जाकर के टकरा करके ऊर्जा प्रस्तुत करती हैं, और इससे आपके अंदर एक नया जागरण होता है। आपको एक नए उल्लास का, एक नए उत्साह का, एक नई उमंग का संचार आपके अंदर होता है। और इससे भी ज्यादा, ये तो हो गई विशेष साइंस की बात, आध्यात्मिक लाभ क्या होता है? आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनता है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि आने वाले समय में आप सभी
आपके पूरे परिवार, आपके मित्रगण, आपके जान पहचान वाले सब इस सुरक्षा चक्र के घेरे में आ जाएं। इसलिए आवश्यक है कि आप नियमित गायत्री मंत्र का आप जाप करें। और ये गायत्री मंत्र आपके वातावरण को भी प्रभावित करता है, क्योंकि गायत्री मंत्र जैसे मैंने बताया सदियों से, अनादि काल से जपा जा रहा है, इसलिए ब्रह्मांड में जो उसका शक्ति पुंज है बहुत ही विशाल है, बहुत विशाल है। और जब हम कोई भी मंत्र करते हैं तो उसकी तरंगे आंतरिक प्रभाव तो डालती हैं, आपको जागृत करती हैं, आपके चक्रों की एनर्जी को एनहांस करती हैं, एलिवेट करती हैं, साथ में ये वाइब्रेशंस ब्रह्मांड में जाती हैं, पूरा चक्कर लगा करके अपने साथ सजातीय विचारों को लेकर के, सेम फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशंस को लेकर के आपके पास लौट के आती हैं और इससे आपको और पावरफुल बनाती है। तो ये तो एक बात हुई, गायत्री मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं है। हाँ दीदी, अभी चैट बॉक्स को बाद में लेंगे प्रश्न में, पहले मेरी बात को समझ लीजिए क्यों हम आज गायत्री मंत्र के लिए विशेष तौर से जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमने दो चीजों का कॉम्बिनेशन रखा। एक तो आज को आपको मैसेज दिया कि गायत्री मंत्र करना है सबको, और दूसरा आपको आज हम दीप यज्ञ से इस कार्यक्रम में आज हम आपको इस नव वर्ष का हम स्वागत कर रहे हैं दीप यज्ञ के माध्यम से। तो ये हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति के दो मुख्य आधार हैं, गायत्री और यज्ञ। गायत्री हमारी माँ है और यज्ञ हमारे पिता। गायत्री का और दूसरा नाम है सदचिंतन, सदविचार। गायत्री जपना अर्थात अच्छा सोचना, ऊंचा सोचना। फिर गायत्री जो जपता है उसके अंदर निकृष्ट सोच नहीं रह सकती। अगर आप गायत्री जप रहे हैं और फिर भी आप गलत सोचते हैं, आपके विचार कहीं ना कहीं उस लेवल के नहीं है जैसे एक साधक के होने चाहिए, तो इसका मतलब केवल होठ से मंत्र चल रहा है, आपका अंतःकरण, आपका मन मस्तिष्क उसमें जुड़ा हुआ नहीं। तो जो आपको जप करना है वो केवल फिजिकल बॉडी से नहीं कि जीभ से मंत्र चल रहा है, आपका मन, आपके भाव, आपका पूरा अंतःकरण उससे जुड़ा होना चाहिए। और विशेष लाभ तब मिलेगा जब उसके साथ आप उगते हुए सूर्य का ध्यान करेंगे, सविता देवता का ध्यान करेंगे, उससे आपको और ऊर्जा प्राप्त होगी। तो आप ध्यान और जप के क्रम को साथ साथ चला सकते हैं। तो गायत्री का अर्थ है सदचिंतन। और यज्ञ, अभी हम लोग यज्ञ करेंगे, तो यज्ञ भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कुंड यज्ञ, आप कुंड यज्ञ कर सकते हैं समिधा के द्वारा, पर उसमें लकड़ी बहुत लगती है और वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, वो थोड़ा टीडियस होता है, उसमें साधन भी ज्यादा लगते हैं। और सरल विधि है दीप यज्ञ, तो अभी आपको कराएंगे। और उससे भी एक सरल विधि आपको बता देते हैं, ये तो दीप यज्ञ अभी कराएंगी आराधना दीदी आपका। और उससे भी सरल विधि है, जब आप जप करने बैठे गायत्री का, आप दीपक जलाएंगे। दीपक जलाने के बाद जब आपका जप समाप्त हो जाए तो आप एक छोटी सी तश्तरी ले लीजिए, जल का पात्र रख लीजिए और दीपक को देखते हुए तश्तरी के अंदर जो छोटी प्लेट आप रख लीजिए, कटोरी रख लीजिए, उसमें जल की 24 आहुतियां देते चले। वो भी एक यज्ञ है। उस जल को, जल क्या होता है? जल हमारी श्रद्धा का पात्र, जल हमारी श्रद्धा के रिप्रेजेंट करता है। तो इस श्रद्धा को हम सूर्य देव के सामने अर्पण करते हैं इस भाव के साथ कि ये सर्वत्र सबको प्राप्त, जो पुण्य कार्य आपने किया उसका लाभ पूरी विश्व वसुधा को मिले। और यज्ञ का जो अर्थ बनता है शाब्दिक अर्थ है सत्कर्म। तो गायत्री और यज्ञ मतलब सदचिंतन और सत्कर्म, और ये बिल्कुल इंटर रिलेटेड है। जो अच्छा सोचेगा वो अच्छा करेगा। तो जो आप जप करेंगे साथ में, या तो ये जल के तरीके से आप रोज यज्ञ कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक बार आप दीप यज्ञ कर सकते हैं, 15 मिनट की प्रक्रिया है। तो गायत्री को और यज्ञ को अपनी दैनिक दिनचर्या का आप उसको हिस्सा बनाइए, उसको अपनी दैनिक दिनचर्या में समावेश करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका जीवन बदल गया। आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, आप लगातार करके देखिए, उसके बाद अपने एक्सपीरियंसेस हमको शेयर करिए कि आपको क्या लाभ हुए। और क्योंकि आज
का दिन, नव वर्ष का नया दिन, पहला दिन है, तो हम ये जरूर संकल्प लेंगे कि हम अपने और अपने शिशु के समग्र स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। कैसे ध्यान रखेंगे? वो जो आपको दिनचर्या भी बताई जाती है क्लासेस में, तो दिनचर्या अच्छी रख करके, केवल ये नहीं कि हमने आहार का संयम कर लिया, आहार अच्छा ले लिया, हमने व्यायाम भी कर लिया, योग भी कर लिया, ये तो हो गया स्थूल शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान, यानी कि फॉर हेल्दी फिजिकल बॉडी हमने आहार और विहार को देखा, अपनी मतलब हमारा लाइफस्टाइल कैसा हुआ, आहार कैसा हुआ, व्यायाम हुआ। लेकिन हमारे सूक्ष्म और कारण शरीर का स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, हमारी मेंटल और इमोशनल हेल्थ अच्छी रहे, इसके लिए हम क्या करेंगे? नियमित प्राणायाम करेंगे, नियमित अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, रोज कम से कम 10 मिनट उगते हुए सूर्य का ध्यान करेंगे, जप के साथ भी कर सकते हैं। स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था बनाएंगे, जो पूजा दीदी अपने संकल्प में आपको दोहराती रहती हैं बार बार। युग निर्माण के सत्संकल्प में आपको बताया जाता है कि मन को कुविचारों से बचाने के लिए हम नियमित स्वाध्याय सत्संग की व्यवस्था करेंगे। तो एक सत्संग तो आपका हो ही जाता है माँ की पाठशाला में, बाकी 5 दिन इसको कैसे क्रम में लाना है, इसकी व्यवस्था आपको करनी चाहिए। आप कैसे करते हैं, ये एक्सपीरियंसेस, ये अपने टाइम टेबल हमारे साथ शेयर करिए। भजन नियमित सुनिए, जो गीत आपको सुनाए जाते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इमोशनल हेल्थ। म्यूजिकल इंटेलिजेंस बच्चे के अंदर डेवलप करनी है, कल ही इसकी क्लास हुई है, तो ये इन चीजों को केवल आपको क्लास में अटेंड नहीं करना है, इसको इनकॉर्पोरेट करना है अपने जीवन में। अब कैसे करेंगे? वो टाइम टेबल हम तो आपको देते हैं, पर वो तो एक फिक्स टाइम टेबल है, लेकिन आप अपने परिस्थिति को देखते हुए, अपने परिवार की दिनचर्या को देखते हुए, अपने पति, अपने घर वालों की व्यवस्था को देखते हुए, इन बातों को किस तरह से अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हैं, ये आपके ऊपर है। और इसके लाभ आपको इतने मिलेंगे कि ना केवल आप एक विलक्षण संतान को जन्म देंगी, पर आपके घर परिवार का वातावरण बदल जाएगा। आप स्वयं अपने मित्रों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए एक रोल मॉडल बन जाएंगी, आपको देख के लोग आपका अनुसरण करेंगे। तो यहाँ पर गुरुदेव के जो सूत्र दिए गए जीवन जीने के, उपासना, साधना, आराधना, अभी आपको बताए जाएंगे दीप यज्ञ में, वो भी आप बिल्कुल सहजता से उस क्रम को पूरा कर लेंगी। उपासना इसकी ईश्वर की गायत्री मंत्र के माध्यम से, और चूंकि गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है, तो आप 24 देवताओं की उपासना कर रही है एक साथ, 24 शक्तियों को धारण कर रही है, 24 शक्तियों को एक साथ आप पूज रही हैं। और फिर साधना आप कर ही रही है, आपको आहार का संयम बताया जाता है, एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बताया जाता है, इतने बजे उठिए, ऐसे सोइए, आत्मबोध साधना करिए, तत्बोध साधना करिए, नियम से आहार लीजिए, नियम से व्यायाम करिए, संवाद करिए बच्चे से। जो पूरा बताया जा रहा है टाइम टेबल, ये कौन कर रहा है? ये तो आप ही कर रही हैं। ये साधना हो गई एक माँ की, जिससे एक विलक्षण शिशु आएगा। और तीसरा जो आप दूसरों को रोल मॉडल, एक एग्जाम्पल बन के बताएंगी, आप लोग उसको फॉलो करेंगे, वो होगी आप आराधना। तो ऐसा जीवन आपको जीना है, ऐसा संकल्प आप करिए। और बस मैं एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज अपनी वाणी को विराम दूंगी। इस प्रार्थना को हम शेयर भी कर देंगे, ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इस प्रार्थना को रोज भाव से गायत्री मंत्र के बाद आप कर सकती हैं। आप गायत्री माँ को ये प्रार्थना करिए, माँ मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सतत आपके स्नेह में, संरक्षण में रह सकूं, तथा मेरा मन आपके चिंतन में निरंतर डूबा रहे। आपके प्रति मेरा विश्वास और भरोसा इतना दृढ़ हो जाए कि मैं कोई भी कार्य बिना आपके मार्गदर्शन के ना करूं। माँ कृपया करके मुझे मेरे अज्ञान के बंधन से मुक्त कर दीजिए और मुझे इतना बलिष्ठ और साहस से परिपूर्ण कर दीजिए कि मैं पूरे हृदय से आपकी और आपके संतानों की सेवा कर सकूं। ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए भी है कि हमको क्या करना है, हम निरंतर
आपकी और आप जैसे अन्य गर्भवतियों की सेवा करते चले, और आप भी इस मैसेज को दूर दूर तक फैलाते जाइए। हमारी माँ के पाठशाला के लिंक को आप सब गर्भवतियों को दीजिए। कोई भी ऐसी माँ ना बचे जिसको अच्छी संतान से वंचित रहना पड़े। हमको सभी संतानों तक पहुंचना है। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी का बहुत बहुत आभार। सभी को पुनः नव वर्ष की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। ओम शांति। आइए दीप यज्ञ का क्रम आगे बढ़ाते हैं। आराधना दीदी से निवेदन है वो दीप यज्ञ को आगे लेकर के चले। राम दीदी, धन्यवाद दीदी। दीप यज्ञ के आरंभ करने से पहले सबसे पहले हम लोग पवित्रीकरण करेंगे। सभी लोग कमर सीधी करके बैठ जाएं तथा भावना करें कि हमारा शरीर, मन, अंतःकरण पवित्र हो रहा है तथा गर्भ शिशु में भी निर्मल पवित्र भावनाओं का विकास हो रहा है। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनातु पुंडरीकाक्ष, पुनातु पुंडरीकाक्ष, पुनातु। प्राणायाम। एक बार पुनः सभी लोग कमर सीधी करके बैठेंगे। ध्यान मुद्रा में प्राणायाम की क्रिया करेंगे। प्राणायाम की क्रिया में सबसे पहले गहरी लंबी श्वास लेंगे। भाव करेंगे कि हम सूर्य के दिव्य तेज ओज प्राण को अपने अंदर धारण कर रहे हैं। श्वास को अंदर रोकेंगे। भाव करेंगे कि रोम रोम में ये सविता का तेज समाहित हो रहा है। धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे। भाव करेंगे हमारे अंदर के कषाय, कलमश, दोष, दुर्गुण इस श्वास के माध्यम से बाहर जा रहे हैं। बाहर रोकेंगे। भाव करेंगे अब वो बहुत दूर चले गए, उन्हें हमारे अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। मंत्र के साथ इसी भाव से एक बार प्राणायाम की क्रिया सभी लोग करेंगे। मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है। ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्ने आसुव। चंदन धारणम, चंदन तिलक श्रेष्ठ किया जाता है। हमारे और गर्भ शिशु के मस्तिष्क में सदैव श्रेष्ठ विचार रहे। इसी भाव के साथ सभी लोग अपनी अनामिका उंगली में रोली या चंदन जो उपलब्ध हो ले लेंगे और मंत्र के साथ उसको मस्तक पर लगाएंगे। पहले एक बार गायत्री मंत्र बोल के उसको संस्कारित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा, लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। गुरुवंदना, सर्वशक्तिमान परमात्मा का मार्गदर्शन एवं सहयोग हमें गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। नव वर्ष के आगमन के अवसर पर अपनी गुरु सत्ता, मार्गदर्शी सत्ता से प्रार्थना है कि हम सब सतत उनके द्वारा निर्देशित राह पर चलें तथा उनके मार्गदर्शन एवं सहयोग हमें सदैव प्राप्त होते रहें। हाथ जोड़कर भावरा आवाहन प्रार्थना गुरु सत्ता की। ओम गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं
व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वेद माता, देव माता, विश्व माता, सद्ज्ञान सद्भाव की अधिष्ठात्री माँ गायत्री का भाव भरा आवाहन वंदन करते हैं। ओम माया तु वरदे देवी त्रैक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्रै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। हाथ जोड़कर प्रार्थना। ओम स्तुता मया वरदा वेदे माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। अग्निस्थापनम, आपने दीपक रखा होगा, भावना करें दीपक ईश्वरी चेतना का सर्वमान प्रतीक है। भावना करें कि दीपक की भांति हमारा तथा हमारे शिशु का जीवन सदैव आलोकित रहे। दीपक प्रज्वलन से पहले हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं। साथ साथ दोहराएं। हे अग्निदेव, हमें ऊपर उठना सिखाएं, हमें प्रकाश से भर दें, हमें शक्ति संपन्न बनाएं, हमें आपके अनुरूप बनने तथा दूसरों को अपने अनुरूप बनाने की क्षमता प्रदान करें। हम भी आपकी तरह सुगंधि और प्रकाश बांटने लगे। दीपक आपके पास जो रखा है उसे प्रज्वलित कर लें। हम यहाँ से मंत्र बोल रहे। ओम अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देवयुनानि विद्वान् युयोधस्म जुहुराण मेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। गायत्री मंत्राहुति। भावपूर्वक गायत्री मंत्र से आहुतियां देंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम। केवल 5 आहुतियां महामृत्युंजय मंत्र से सभी के कल्याण के लिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं न मम ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं न मम ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं न मम ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं न मम ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं न मम। देव दक्षिणा पूर्णाहुति गरिमा इसमें है कि वह जो संकल्प श्रेष्ठ ले उसे पूरा करे, अधूरा ना छोड़े। परिजन इस दीप यज्ञ में जो जुड़े हुए हैं, इस नव वर्ष के आगमन के अवसर पर अपनी एक बुराई दोष दुर्गुण छोड़ने का संकल्प ले तथा छोड़े गए स्थान पर एक शुभ संकल्प लेने का भाव बनाए। अभी डॉक्टर साहब ने बताया आने वाली 2026 की साधना के लिए जो संकल्प बहनें लेना चाहती हैं वो भी इसी समय ले लें, क्योंकि अभी बताया डॉक्टर साहब ने संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। ईश्वर के साक्षी में अगर हम संकल्प लेते हैं तो
तो वो अवश्य पूरे होते हैं। तो एक दोष दुर्गुण बुराई को छोड़ें और एक शुभ संकल्प के साथ, यदि अक्षत पुष्प आपके हाथ में हो तो ले लें, अन्यथा केवल भाव से मंत्र है, आप भाव से जुड़ें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। यदि अक्षत पुष्प लिया हो तो दीपक के पास समर्पित कर दे। अब भाव से जिन देव शक्तियों का पूजन किया है, वंदन किया है, उनका विसर्जन करते हैं। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजामादाय मामिकीम् इष्टकाम समृद्धर्थं पुनरागमनाय च। बोलिए गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय। वंदे वेद मातरम, वंदे देव मातरम, वंदे विश्व मातरम। ओम शांति शांति शांति।